हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मंत्रा ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीजी टेट 2024 का पेपर हुआ है साथियों। सीजी टेट का जो क्वेश्चन आया है बाल विकास से संबंधित, पेडागॉजी से संबंधित, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए साथियों, देरी न करते हुए सीजी टेट का एकदम सटीक और एकदम सही आंसर देखते हैं, जो वापस लेने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना। उस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है साथियों, बहस करने का। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बहस करने का। तो बहस करना, बहस का मतलब क्या होगा, देखिए पोर्टफोलियो तो नहीं होगा, मूल्यांकन भी नहीं होगा, योगात्मक, है ना। हमारा रचनात्मक मूल्यांकन ये भी सही नहीं होगा। आंसर हमारा सही, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, प्रदर्शन मूल्यांकन। ये ज़्यादा लेने की संभावना व्यापक के द्वारा रहेगी, तो प्रदर्शन मूल्यांकन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने एक भाषा को माना है। भाषा को क्या माना है, तो वाइगोत्स्की जो है सोशियो कल्चर थ्योरी देते हैं। क्या, सोशियो कल्चर थ्योरी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। क्या दिए हैं ये, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दिया है वाइगोत्स्की ने, है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में बताया है वाइगोत्स्की ने, तो इसका सांस्कृतिक उपकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बच्चे के बुद्धि एवं विकास को अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सा है। विकास को, बच्चों के विकास को अध्ययन करना है, विकास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विकास। तो इसका अध्ययन की सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी, विकासात्मक विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विकासात्मक विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अगला, अब एक कूट वाला क्वेश्चन आया है साथियों। देखो, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट के संकेतों में सही क्रम का चयन करिए। देखिए, कथन दिया, आक्रामकता कुंठन से उत्पन्न होती है। आक्रामकता मतलब कुंठन कुटिल बुद्धि से उत्पन्न होती है, बोल रहा है। सभी तरह के कुंठन आक्रामकता को जन्म देता है। ठीक है, देखिए इसमें आक्रामकता कुंठन से उत्पन्न होती है, एक बिल्कुल सही बात है। सभी तरह कुंठता आक्रामकता को जन्म देती है, बिल्कुल। इसका कथन, इसका कारण एकदम सही है। दोनों कथन और कारण दोनों इसका क्या है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पहला इसका आंसर होगा। चलिए आंसर को टिक करते जाते हैं, है ना। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष मतलब बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक रहेगा, बहुत अलग अलग माहौल के रहेंगे संस्कृति के लोग, उसमें शिक्षक क्या सुनिश्चित करेगा। तो देखिए, मूल्यांकन उपकरण एक विश्वसनीय वैध है, ऐसा बोला जा रहा है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। अगला है, विद्यालय प्रशासकों की अपेक्षा अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो मूल्यांकन उपकरण। तो ये विद्यालय के प्रशासकों, ये वाला संभावना नहीं है। ज़्यादा उचित आंसर हमको ये लग रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ में हमको बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सांस्कृतिक कक्षा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होने की संभावना है। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी। स्मृति में सुधार कब होगा, जब सीखी वाली जानकारी क्या हो, जब जानकारी व्यवस्थित हो, तब जाके हम उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थित होना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आयु क्या होगा। 5 वर्ष उसकी आयु है और कालक्रमिक मानसिक आयु मतलब उसका मेंटल लेवल कितना है, 5 वर्ष का है, लेकिन उसका जो एज है वो 4 वर्ष का है। मतलब 4 वर्ष में 5 वर्ष का वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 वर्ष में क्या कर रहा है साथियों, देखो 4 वर्ष में बच्चा जो है, ये 4 वर्ष का है बच्चा, 4 वर्ष का है और 5 वर्ष की, है ना, 5 वर्ष की योग्यता रखता है। ठीक है, देखो लिखा है मानसिक आयु 5 वर्ष है, उसका कालक्रमिक आयु मतलब उम्र में 4 साल है और 5 साल का योग्यता रखता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 5/4 करेंगे इंटू 100 करेंगे, 4 एकम 4 25 25 पंचे 125, तो 125 इसका IQ हो जाएगा। मतलब 100% उसका IQ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने में शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता, डाइवर्सिटी, व्यक्तियों की योग्यता और रुचि अक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें और दिए गए उत्तर को कूट
संकेतों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसा बोल रहा है ना। देखिए, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। ठीक है, तो देखो मतलब उत्तेजना के आधार पर, शोषण के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टिमुलेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये बिल्कुल एक कथन सही लग रहा है। अब देखो, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, बिल्कुल मस्तिष्क रिलेटेड है, संज्ञान से रिलेटेड है, तो इसमें कथन और तर्क दोनों सही होने की संभावना है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, उसके अनुसार हम सही आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, इसमें देखो कथन सही है, ठीक है, और तर्क भी इसका लगभग सही है, तो कथन और तर्क दोनों सही होना इसका संभावना है आंसर लेने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ए। क्या हो जाएगा साथियों, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में जमाइए। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में जमाइए। तो देखिए, विस्मरण मतलब विस्मरण करने की प्रक्रिया में सबसे पहले कविता आएगा, है ना। कविता ए वाला कहाँ पास है, ए ऑप्शन यहाँ पास है। अब बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। ए, सी, डी और बी, मतलब निरर्थक सबसे लास्ट में आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टोरेटिक विधि है, हिस्टोरेटिक विधि है ना, ये एक प्रकार की विधि है, अनुभव सिद्ध नियम इसको बोलते हैं। हिस्टोरिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, खेल विधि है। ठीक है, तो ये अनुभव सिद्ध नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियम है एक प्रकार से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। अब सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होता है। बच्चों में जटिल समूह या समूह को समझने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल है, मानचित्र उपयोगी है। यह पूछकर प्राप्त किए जाएंगे क्या वो लोग हैं जो विद्यालय के एक साथ बहुत घूमते हैं, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जा सकेगा। तो इसका लगभग आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सीखने के किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अब देखो साथियों, मैं बताया हूं, याद रखना, सिर्फ शब्द हमको नहीं लेना है, सिर्फ नहीं होगा कभी भी, सही आंसर नहीं होता है। अगला है, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अभ्यास एवं अनुभव अंतर्दोष के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, अभ्यास, अनुभव और अंतर्द्वंद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी संभावना है। ठीक, अगला देखो, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। अन्य व्यक्ति की मदद करना, मदद, सहयोग, मदद मतलब सहयोग, सहयोग करना को क्या कहा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार, समाज समर्थक व्यवहार। तो सहायता कर रहा है व्यक्ति जो है, तो समाज में समाज समर्थक व्यवहार इसका करेक्ट आंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर इसका होने की संभावना है। व्यापम दूसरा ले सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसका संभावना होने का बहुत संभावना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामुकता को मानसिक मनोसामाजिक सिद्धांत कार किसके परिणाम स्वरूप देखता है, ये बोल रहा है ना। कामुकता को, तो ये वातावरणीय कारक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वातावरणीय कारक के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, वातावरणीय कारक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपसारी चिंतन को किसने कहा है, संबंधित है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, ये कथन किसने कहा है, तो गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा है साथियों, गिलफोर्ड, इसको याद रखना, गिलफोर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, बोल रहा है। कथन को, गलत विकल्प को चयन करना है, गलत कौन सा है। तो समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, बिल्कुल सही है। समावेशी मतलब समावेश, समावेशन, समायोजन, मतलब सभी एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब सभी बच्चों को एक जैसे टीचिंग करना। अलग अलग मेंटल एबिलिटी वाले, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एकीकरण के तरीके से सिखा सकते हैं, ये सही है, मतलब गलत नहीं होने की संभावना है। अगला, समावेशी शिक्षा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया और विश्लेषण है, ये भी लगभग सही हो सकता है ना। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है, और लगभग समाज में समायोजन सहायक है, एकीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ देता है, मतलब लगभग सही। इसका सभी जो ऑप्शन है वो सही होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में हमको गलत करना है तो समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व विश्लेषण है ना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विश्लेषण है, ये आंसर को अगर चाहे तो ले सकते हैं, बाकी सभी आंसर इसका सही लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, डाउट की स्थिति है ये। चलिए अगला देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ है अमेरिका में। कहाँ हुआ है साथियों, अमेरिका में, इसको याद रखना। ठीक है,
कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। विशिष्ट शिक्षा का विकास कहाँ हुआ है? इसको याद रखेंगे, अमेरिका। ठीक। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, तो प्रतिभाशाली बालक का पहचान क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन है। तो बुद्धि में प्रतिभाशाली होता है, तो बुद्धि लब्धि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? अधिगम असमर्थता, अधिगम असमर्थता मतलब सीखने में असमर्थ। तो सीखने में असमर्थ मतलब कर नहीं पा रहा है, सीखने में असमर्थ मतलब कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है तो किर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किर्क इसका आंसर हमको ध्यान रखना है। ठीक। चलिए अगला है सीखना है। सीखना क्या है साथियों? देखो सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना देखो, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। अब देखो यहाँ पर सीखना, व्यवहार में परिवर्तन होता है सीखना, अनुभव का परिणाम भी सीखना, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। या तो इसका आंसर सभी हो सकता है, या तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम बोल सकते हैं सीखना। स्थायी परिवर्तन होगा तभी सीख पाएगा। हालांकि चौथा ऑप्शन के लोग लगाए होंगे, लेकिन सी आंसर इसका करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, सी भी ले सकता है ना। ठीक है, तो सी आंसर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। बच्चे के लिए निःशुल्क अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो जानते हैं एकदम आसान क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष। अगला देखो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। किसका विकास करना है? व्यक्तित्व का निखारना है। ज्ञान का नहीं, शरीर का, बुद्धिमत्ता का तो है ही, लेकिन व्यक्तित्व का विकास एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्यक्ति के पर्पज से देखेंगे तो व्यक्तित्व का विकास करना है इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? मतलब कौशल कौन सा नहीं है? तो कौशल कौन सा नहीं है? तो देखिए, नोट लेना, शब्दकोश का उपयोग करना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, तो ये कौशल है। शब्दकोश का उपयोग करना कौशल है, विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना भी कौशल है, नोट लेना भी कौशल है। औपचारिक रिपोर्ट करना, लिखना, ये कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आनुवंशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो आनुवंशिकता को क्या माना जाता है सामाजिक संरचना में? तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर स्थिर लिख सकते हैं। चलिए अगला देखो, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। मतलब ऐतिहासिक जगह में बच्चों को वास्तुकला के दौरान आयोजित किया, ले जाया गया है ना। प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों को ऐतिहासिक जगह ले जाया गया। तो ये किसका उदाहरण ये प्रश्न बोल रहा है? तो देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण है, अनुभवात्मक शिक्षण है, परिस्थिति शिक्षण है, प्रयोजना आधारित शिक्षण। तो क्या हो जाएगा बताओ? अनुभव तो होगा शेयर उसमें, बिल्कुल। गतिविधि आधारित शिक्षण हो सकता है, मिश्रित शिक्षण हो सकता है, लेकिन ये एक पहले वास्तुकला को पढ़ाया है तो वो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आधारित, ये ज़्यादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोजेक्ट आधारित मतलब परियोजना आधारित शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, निरंतर बच्चों का मूल्यांकन करना, सुधार कार्य करना, तो तनाव को कम करना बिल्कुल सही है। मूल्यांकन को नियमित करें, बिल्कुल सही है। अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। शिक्षण के समझ स्तर में क्या शामिल है? स्मृति है, योग्यता है, अंतर्दृष्टि है, रचनात्मकता है। तो समझ स्तर में स्मृति नहीं आता है ना, अंतर्दृष्टि आता है। बिल्कुल अंतर्दृष्टि, समझ के लिए अंतर्दृष्टि होना चाहिए और इसकी योग्यता होना चाहिए, ये दोनों शामिल होना चाहिए। तो 2 और 3 देखो कौन सा में ऑप्शन में है, तो 2 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के समझ स्तर में है ना। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है बोल रहा है? ठीक है, कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, ये जरूरी है, आवश्यक है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद कराने के लिए पर्यावरण का पता लगाने का अवसर प्रदान करना, अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, सूचना और वर्गीकरण कौशल विकसित करना, तो ये तो कौशल विकसित करेंगे, बिल्कुल सही है ये, है ना। भौतिक सामाजिक संवेदनशील विकसित करना, ये भी सही है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा सिद्धांतों को याद कराना, अब देखो याद कराना उद्देश्य नहीं होता है, कभी भी याद रखना, है ना। याद रखना पॉजिटिव आंसर, कभी भी याद कराना नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवश्यक सिद्धांत उद्देश्य इसको नहीं मान सकते हैं। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा सिद्धांतों को याद कराना भी नहीं हो, पता लगाने का अवसर प्रदान करना भी आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब आवश्यक होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं होगा, तब भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? देखिए साथियों, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा?
सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा कौशलों का अधिकरण, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन, व्यक्ति का समायोजन। देखिए सीखना कब होगा, जब उसके बिहेवियर में परिवर्तन होगा, तब जानेंगे कि वो सीख रहा है। तो बिहेवियर में परिवर्तन मतलब संशोधन होगा, व्यवहार में संशोधन, इसका करेक्ट आंसर। व्यवहार में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। व्यवहार में संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका डिस आंसर। ठीक, चलिए थैंक यू दोस्तों, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आगे पार्ट हम लेके आएंगे, इंग्लिश का, गणित का, है ना, अंग्रेजी का, हिंदी का, है ना, सभी पार्ट और लेके जाएंगे। बाल विकास का कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, है ना। अगली क्वेश्चन को लेकर हम लोग आएंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मंत्रा ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों। चलिए।